Hello students, today we will discuss our fourth lesson, The Refugee written by K.A. Abbas. First of all, discuss about the author. Khwaja Ahmad Abbas was a distinguished Indian film director हैं, novelist हैं, स्क्रीन राइटर एंड जर्नलिस्ट एंड बोर्न इन पानीपत हरियाणा. इनका जन्म है वो हरियाणा में हुआ था. He was well versed in Urdu, Hindi, English and was renowned for his versatility. वर्सेटाइलिटी क्या होती है? जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, जिसने अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो कविताएं हैं या उन्होंने जो नोवेल हैं, जो वर्क्स लिखे हों, उसको वर्सेटाइल राइटर कहा जाता है. और उन्होंने LLB भी की हुई है. रेफ्यूजी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वीमेन फ्रॉम रावलपिंडी. रेफ्यूजी है वो एक ओल्ड वुमेन की स्टोरी है जो कि रावलपिंडी से आती है. हु बिकेम ए रेफ्यूजी एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947. और 1947 में इंडिया के पार्टीशन के परिणाम स्वरूप वो एक रेफ्यूजी एक शरणार्थी बन जाती है. सो स्टार्ट्स दिस चैप्टर. द ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947 के जो अगस्त सितंबर का जो ट्रेजिक एक बहुत ही दुखद तूफान था, ब्लू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल, जो कि उड़ा कर ले गया था लगभग 10 मिलियन स्टूडेंट्स. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो लगभग उसने 1 करोड़ लोगों को है उड़ा कर ले गया. लाइक ऑटम लीव्स, ऑटम्स के पत्तों की भांति. फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कहता है उसने है लगभग करोड़ों लोगों को ऑटम के पत्तों की भांति उड़ा करके ले गया. फ्रॉम दिल्ली टू कराची, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, फ्रॉम रावलपिंडी टू आगरा, फ्रॉम नौखाली टू कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका, फ्रॉम लयापुर टू पानीपत, फ्रॉम पानीपत टू माउंट गोमरी. ये है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उन्होंने विस्थापित कर दिया था. किसके कारण? पार्टीशन के कारण. द 1000-year ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम वो शेटर्ड बियॉन्ड रिपेयर. और हज़ारों सालों से चल रहा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो अब टूट कर बिखर गया, जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता था. एज ओल्ड फ्रेंड, जो कई सदियों के पुराने साथी थे, नेबर्स जो पड़ोसी थे, वर रूथलेसली सेपरेटेड, उनको बड़ी ही निर्दयता से अलग कर दिया गया. ब्रदर वज टोन अवे, भाइयों को है एक दूसरे से अलग कर दिया गया. फ्रॉम ब्रदर्स, भाइयों को भाई से अलग कर दिया गया. अपरूटेड फ्रॉम एंसेस्ट्रल होम, लोग अपने हैं पैतृक घरों से उनको निकाल दिया गया या अलग हो गए. मिलियंस फाउंड देमसेल्व्स ड्राइवन टू स्ट्रेंज एंड अलाइन सोयल. और मिलियंस लोग ऐसे थे जिनको है अपनी ही जो सोयल से, अपनी ही धरती से अलग करके एक विदेशी और विचित्र जगह पे या नई जगह पे जाना पड़ा, क्योंकि पार्टीशन के कारण है जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिस्प्लेस हुए थे. इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, उस साल के अक्टूबर में, द सोरोफुल मेमोरीज, जो दुखद यादें थी, दिस वेरी स्टॉर्म ब्लू टू ओल्ड वीक वीमेन इनटू बॉम्बे. ये है तूफान है बहा के ले आया था, उड़ा कर ले गया था 2 बूढ़ी औरतों को बॉम्बे में. हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम टाउन्स, वो अपने रिस्पेक्टिव होम टाउन से लगभग है सैकड़ों मील दूर थी. वन ऑफ देम वाज माई ओन मदर, उनमें से एक है वो राइटर की अपनी मदर, ऑथर की अपनी मदर थी. एंड अदर वाज द मदर ऑफ सिख फ्रेंड, और दूसरी उसके सिख फ्रेंड की मदर थी. द नेबर ऑफ माइन, जो उसकी पड़ोसी थी. वन हैड कम फ्रॉम ईस्ट पंजाब, एक कहाँ से आई थी? ईस्ट पंजाब से. एंड द अदर फ्रॉम वेस्ट पंजाब, और दूसरी वेस्ट पंजाब से आई थी. वन फ्रॉम पानीपत एंड द अदर फ्रॉम रावलपिंडी, एक कहाँ से थी? पानीपत की थी, और दूसरी कहाँ की थी? रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है. बाय ए स्ट्रेंज चांस, एक स्ट्रेंज चांस से दे रीच्ड बॉम्बे ऑन द सेम डे, वो एक ही दिन है बॉम्बे पहुंचती है. माई मदर अलॉन्ग विद अदर वुमेन, मेरी माता दूसरी औरतों के साथ, एंड चिल्ड्रन ऑफ माई फैमिली, और मेरी फैमिली के बच्चों के साथ, वॉज
इवेक्यूएटेड फ्रॉम पानीपत इन ए मिलिट्री टैंक, उसको है इवेक्यूएट किया गया, विस्थापित किया गया मिलिट्री टैंक ट्रक के थ्रू पानीपत से, एंड ब्रोड टू दिल्ली, और दिल्ली लाया गया। सी स्टेड देयर फॉर 3 वीक्स, वो वहाँ पे दिल्ली में 3 वीक तक रही। क्राउडेड इन ए स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। विद 2 अदर फैमिलीज, जिसमें दूसरे 2 और परिवार भी थे। एंड देन केम टू बॉम्बे बाई प्लेन, तब उनको प्लेन में बॉम्बे लाया गया। बिकॉज इट वॉज स्टिल अनसेफ टू ट्रेवल बाई ट्रेन, क्योंकि उस समय ट्रेन से ट्रेवल करना सेफ नहीं था। माई फ्रेंड्स मदर, और उसके फ्रेंड की जो माता थी, अलॉन्ग विद हर ओल्ड हस्बैंड, अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ, केम इन ए रिफ्यूजी कारवां फ्रॉम पिंडी टू अमृतसर, वो है एक रिफ्यूजी कारवां में आई। कारवां क्या है? जहाँ पे लोग ग्रुप में हैं, किसी हम कहें कि अपने व्हीकल्स में ग्रुप में चल करके आते थे, जिसको कारवां बोला है। पिंडी से अमृतसर आई। फ्रॉम देयर टू ए रिफ्यूजी कैंप इन दिल्ली, और वहाँ से फिर वो दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में पहुँची। एंड फाइनली फ्रॉम देयर टू बॉम्बे, और अंत में वो बॉम्बे पहुँची थी। आई कॉल्ड माई मदर अम्मा, राइटर अपनी मदर को अम्मा कहता है। एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर मांझी, और उसका फ्रेंड है वो अपनी मदर को मांझी कहता है। व्हेन बोथ ऑफ देम अराइव्ड हियर, जब वो दोनों वहाँ पहुँची, आई डिस्कवर्ड दैट वॉज अबाउट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ओल्ड वुमेन, तो कहता है कि मैंने पाया कि उन दोनों औरतों में सिर्फ यही डिफरेंस था कि मैं उसको अम्मा कहता था और उसका फ्रेंड है वो उसको मांझी कहता था। मांझी यूज टू लिव इन रावलपिंडी इन हर ओन हाउस, मांझी है वो रावलपिंडी में अपने घर में रहती थी। इट वॉज ए डबल स्टोरीड बिल्डिंग, या 2 मंजिला बिल्डिंग थी। शी टोल्ड मी वन डे, उसने उसे एक दिन बताया। शी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर, और उसने है शी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर, वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी। वाइल डाउन बिलो ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे वर शॉप्स, क्योंकि नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें थी, मोस्टली टीनेटेड बाई मुस्लिम शॉपकीपर एंड आर्टिसन, जो कि उसने टीनेटेड मतलब किराए पे दी हुई थी मुस्लिम शॉपकीपर्स को एंड आर्टिसन्स और दूसरे कारीगरों को। मैनी ऑफ हर नेबर्स टू वर मुस्लिम्स, और उसके बहुत से पड़ोसी क्या थे? मुस्लिम थे। देयर वर ए क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबरलीनेस बिटवीन ऑल ऑफ देम, और उन सब में अच्छे हम पड़ोसी वाले भाव थे सभी में, मुस्लिम, हिंदू और सिख में। द मुस्लिम वीमेन ऑफ नेबरहुड कॉल्ड द ओल्ड सरदारनी बहन जी, जो मुस्लिम औरतें थी उनके पड़ोस की, वो उस बूढ़ी सरदारनी को बहन जी कहती थी। वाइल द यंगर वंस रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड हर माँ जी, और जबकि जो युवा छोटे बच्चे थे वो उसको माँ जी या चाची कहते थे रिस्पेक्ट से। दैट वॉज द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, और ये रहने का एक तरीका न केवल उस पड़ोस में था, नॉट ओनली इन रावलपिंडी, न केवल रावलपिंडी में, बट ऑल ओवर पंजाब, अभी तो पूरे पंजाब में लोग इसी तरीके से मिलजुल कर रहते थे। द टाउन ऑफ रावलपिंडी वॉज द होल वर्ल्ड फॉर मांझी, मांझी के लिए रावलपिंडी शहर है वो उसके लिए पूरे वर्ल्ड के समान था। सी हैड नेवर बीन एल्सवेयर, वो इसके अलावा कहीं नहीं गई। हर सन वर्कड फर्स्ट इन लाहौर, उसके बेटा पहले उसने लाहौर में काम किया, देन इन कलकत्ता, तब कलकत्ता में, एंड फाइनली इन बॉम्बे, और लास्ट में उसने बॉम्बे में काम करना स्टार्ट किया। बट टू मांझी दी सिटीज़ बिलोंग टू अनोदर, परंतु मांझी के लिए ये सारे शहर हैं वो दूसरे शहर की तरह थे, फार ऑफ द वर्ल्ड, शहर उसके संसार से दूसरे परे थे वो। If she had her way, she would never have allowed her son to go far from home. यदि she had her way, यदि उसका खुद का वश चलता तो कभी भी अपने बेटे को अपने घर से दूर जाने नहीं देती। She often argued with them, वो हमेशा उससे आर्ग्यू करती थी। वट इज़ द यूज ऑफ अर्निंग मनी, ऐसा पैसे कमाने का क्या फ़ायदा? माई सन, व्हेन इन दो सिटीज़ यू गेट नीदर प्योर मिल्क, जब उन शहरों में ना तुम्हें प्योर मिल्क मिलता है ना घी मिलता है, नीदर एप्रीकोट, ना एप्रीकोट मिलते हैं, नार पीच, और ना ही तुम्हें घर के पीच आड़ू मिल पाते हैं, नीदर ग्रेप्स, ना ग्रेप्स मिलते हैं, और ना ही एप्पल मिलते हैं, एंड बब्बू गोशास, ना ही आपको वहाँ पे बब्बू गोशा मिलते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के उसने अपने ही खेत में बाग उगाए हुए होते हैं मांझी ने। वाई इन द सिटी दे डोंट इवन नो वट दैट इज़, और क्यों शहरों में रहने वाले ये लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है। एट होम दे हैड ए बफेलो, उनके घर पे उनकी अपनी भैंस होती थी, ऑफ देयर ओन, गिविंग नो लेस देन
10 शेयर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, जो कम से कम डेली है 10 शेयर दूध देती थी। आफ्टर चर्निंग द कर्ड्स, दही को भिगोने के बाद, टू टेक आउट बटर, वो बटर निकालते थे। एंड शी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क, और उसके बाद है जो मांझी है, जो बटर मिल्क है, जो लस्सी है, उसको बांट देती थी टू द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस में। एवरीवन वुड थैंक हर एंड से, हर कोई उसको धन्यवाद करता और कहता, मे योर सन लिव 1000 ईयर, आपका बेटा है वो 1000 साल जिए मांझी। बट दैट वुड रिमाइंड हर ऑफ हर सन, और इस बात से उसको अपने बेटे की याद आती, जो कि ईटिंग होटल फूड इन ए सिटी, जो कि शहर में होटल का खाना खा रहा होता है। एंड दैट वुड मेक हर सैड, और इस बात से वो हमेशा सैड हो जाती थी।